एक ऐसी कंट्री जहाँ लोग एप्पल और सैमसंग के पीछे इतने ज्यादा पागल हैं, वहाँ एक तीसरा ब्रांड आके अगर मार्केट को डोमिनेट करने लग जाए तो बड़ी बात तो जरूर है। और वीवो ने सिर्फ डोमिनेट ही नहीं, जहाँ सैमसंग, शाओमी और वनप्लस जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन शिपमेंट्स पहले से कम हो रहे हैं, वही वीवो के फोन की शिपमेंट अभी भी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी चीजें है जो वीवो अपने फोन के साथ सही कर रहा है और उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली और ऑब्वियस स्ट्रैटेजीज है कैमरास और डिजाइन। पर अगर आप सोच के देखो तो ये स्ट्रैटेजी तो आज के टाइम में हर स्मार्टफोन कंपनी यूज कर रही है। आजकल हर कंपनी अपने फोन में 50 से लेके 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रही है। फिर ऐसा क्यों है कि लोग वीवो के कैमरास की इतनी तारीफ करने लगे हैं? देखो, वीवो के फोन की कैमरा की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि शुरुआत में ये लोग अपने बैक कैमरा पे नहीं बल्कि अपने फ्रंट कैमरा पे फोकस करते थे। आपको याद होगा वीवो के पुराने फोन जो अपनी मूवलाइट सेल्फी या आसान भाषा में बोले तो हाई क्वालिटी सेल्फी के लिए फेमस होते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में सेल्फी का ट्रेंड जोरों शोरों पे था और लोगों के इनके फोन से कैमरा पसंद भी इसलिए आते थे क्योंकि ये इनके पॉपुलेशन को काफी फेयर दिखाता था। एंड हम सब लोग जानते हैं कि इंडियंस की गोरी स्किन से कितनी ज्यादा फैसिनेशन है। पर धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ा और जनरेशंस बदली, लोग इन्हीं गोरे करने वाले फिल्टर्स को छपरी बनाने लग गए, क्योंकि अब जमाना अल्ट्रा रियलिस्टिक फोटोज का बढ़ गया था। जिस ट्रेंड को देखते हुए पहले तो कुछ साल वीवो को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है, बट फिर 2020 में वीवो ने अपने कैमरास पे काम करने के लिए जाइस के साथ पार्टनरशिप करी और इस मूव से इनकी पूरी किस्मत बदल गई। अब एक बड़ी कैमरा कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना कोई नई बात नहीं है। ऐसी सेम पार्टनरशिप वनप्लस ने हैसलब्लैड के साथ कर रखी है और शाओमी ने लाइका के साथ। पर वीवो और जाइस की पार्टनरशिप को जो चीज अलग बनाती है वो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन। इनके जाइस के फिल्टर्स इतने ज्यादा स्मार्टली डिजाइन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन फिल्टर्स को कभी ट्राई ना करो। और इन कैमरास का सबसे बेस्ट सेलिंग पॉइंट है इनका पोर्ट्रेट मोड। हाँ, वही पोर्ट्रेट मोड जिसे भले ही फेमस एप्पल ने किया हो, पर अब उसे इनोवेट वीवो कर रहा है अपने मल्टीफोकल पोर्ट्रेट शॉट्स के साथ, जिससे आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा कि अगर आप तीसरे बंदे को बिना बताए दिखाओ तो वो भी चीज को मान जाएगा कि ये फोटो डीएसएलआर से ली हुई है। चाहे बात हो ओवरऑल कलर्स की, शार्पनेस की या इस बैकग्राउंड ब्लर की, जहाँ सारी कंपनीज आज के टाइम में इन गिमिकी जूम शॉट्स और फालतू के एआई फीचर से फोकस कर रही है, वीवो ने एक ऐसी कैमरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है जो सच में लोगों को नोटिस में आ रही है। अब वैसे कैमरास के आगे फोन का डिजाइन काफी छोटी चीज लगती है, पर ये एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल यूजर जरूर नोटिस करता है। अगर आज हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करें तो नथिंग को छोड़ के सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने डिजाइन को लेके काफी रिपीटेटिव हो गए हैं। और मैं यहाँ सिर्फ एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की बात कर लो या मोटोरोला जैसे बजट ब्रांड्स की, ये लोग को अब डिजाइन चेंज करना पसंद ही नहीं आता है। वही वीवो अपने फोन के ओवरऑल डिजाइन पे तो फोकस करता ही है, पर ताकि इनको एक अलग आइडेंटिटी मिले इसलिए ये कलर चेंजर टेक्नोलॉजी और टेक्सचर बैक को बार बार इंट्रोड्यूस करता रहता है। एंड एक कैमरा और डिजाइन का कॉम्बिनेशन ही तो है जिसकी वजह से वीवो के फोन ऑफलाइन मार्केट में इतना अच्छा बिकते हैं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से देखो, जब भी वो एक ऑफलाइन शॉप पे जाता है सबसे पहले वो डिजाइन को नोटिस करता है और फिर वो कैमरा को खोल के चेक करता है कि क्या फोटोज अच्छी आ रही है या नहीं। एंड ये चीज तो सबको ही पता है कि वीवो काफी ज्यादा कमीशन भी देता है इन ऑफलाइन शॉप्स को, जिसकी वजह से ऑफलाइन मार्केट में भी वीवो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। पर आज के टाइम में कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो कैमरास और डिजाइन दोनों अच्छा दे रही है, पर तब भी वो लोग मार्केट में वीवो की तरह ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन है मार्केट परसेप्शन। पिछले साल से इंडिया की प्रीमियम मोबाइल मार्केट काफी तेजी से बढ़ रही है। मतलब लोग अब सस्ते फोन की जगह महंगे फोन को बाय करना प्रेफर करने लगे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि मार्केट में अभी वही स्मार्टफोन कंपनी सर्वाइव कर पा रही है जिनकी परसेप्शन मार्केट में प्रीमियम फोन्स की है, जिसकी वजह से शाओमी, रियलमी और पोको वो लोग इतनी अच्छी तरीके से मार्केट में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स फेमस ही अपनी बजट फोन्स की वजह से हुए थे, जो चीज वीवो में अप्लाई नहीं करते। क्योंकि वीवो फेमस हुआ था अपनी वी सीरीज की वजह से, जिस सीरीज का प्राइस हमेशा 25 से 40 हजार के बीच में रहता था। और ऐसा नहीं है कि पहले से ज्यादा प्राइस रखने से वीवो आज भी ज्यादा प्राइस रख पा रहा है। वीवो उस टाइम पे पूरी स्मार्टफोन मार्केट में सबसे इनोवेटिव कंपनी बन गई थी, क्योंकि वीवो ही सबसे पहला ब्रांड था जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को लाया था, वर्ल्ड का पहला पॉपर सेल्फी कैमरा, वर्ल्ड की पहली एचक्यूएस डिस्प्ले और वर्ल्ड का सबसे पहला गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा भी वीवो लेके आया था। तो जब एक ब्रांड बार बार इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मार्केट पे इंट्रोड्यूस कर रहा है तो लोग उसे जरूर नोटिस करते हैं। पर एक स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ अपने फ्लैगशिप फोन्स पे रिलाई नहीं कर सकती है मार्केट में ग्रो करने के लिए। अगर उसे असली में डोमिनेट करना है तो उसे डिफरेंट कैटेगरी के यूजर्स को भी अपील करना पड़ेगा। एंड एक रिसेंट स्मार्टफोन कैटेगरी जो काफी ज्यादा बूम कर रही है वो है गेमिंग फोन्स की, क्योंकि कुछ साल पबजी और फ्री फायर के फेमस होने से जेनजी अब पढ़ने से ज्यादा गेम खेलने पे फोकस करते हैं। टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं खुद भी वैसा रह चुका हूँ। इसलिए वीवो को दिखा कि अगर मार्केट में सही में ग्रो करना है तो इस मार्केट को भी केटर करना पड़ेगा। पर यहाँ दिक्कत ये आई कि वीवो के फोन्स ऑलरेडी डिजाइन और
कैमरास के लिए फेमस थे। अब अगर वीवो डायरेक्ट परफॉर्मेंस से फोकस करने लग जाता तो जो ब्रांड अभी तक उसने बिल्ड किया था उसकी ऐसी की तैसी हो जाती। इसलिए वीवो ने लॉन्च किया अपना ब्रह्मास्त्र iQOO। कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, बट हाँ, iQOO वीवो का एक सब ब्रांड है और इस सब ब्रांड से वीवो का सिर्फ एक ही मोटिव था, हर कैटेगरी में एक ऐसे स्मार्टफोन को लॉन्च करना जो उस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ दे, जो आज तक वीवो अपने फोन के साथ करता आ रहा है। चाहे बात हो इनकी Z सीरीज की, नियो सीरीज की या फ्लैगशिप सीरीज की, iQOO के फोन्स अब गेमर्स के दिमाग में फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके हैं और इसी वजह से वीवो आज मार्केट में इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहा है। एंड कस्टमर का रिलेशन ताकि वीवो के साथ अच्छा रहे, इसके लिए काफी अच्छी चीजें भी यहाँ वीवो ने की है। जैसे पहले तो इन्होंने अपनी फोन सीरीज को क्लियरली डिफाइन कर दिया। T सीरीज का मतलब है परफॉर्मेंस, V सीरीज का मतलब है कैमरा और डिजाइन और X सीरीज का मतलब है कि आपको कैमरास के साथ उस स्मार्टफोन इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट स्पेक्स मिलेंगे। इससे ये फायदा होता है कि कस्टमर अपनी यूसेज के हिसाब से अपने लिए काफी इजीली फोन चूज कर सकता है। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से आफ्टर सेल सर्विस में भी वीवो इंडिया में सेकंड रैंक पे आता है, जिससे दिखता है कि लोग इनकी कस्टमर सर्विस से भी काफी खुश है। जब वीवो के स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर होने के प्राइसेस की बात करूं तो वो भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वन ऑफ द चीपेस्ट हैं। तो अगर गलती से फोन कल को टूट भी जाता है तो लोगों को आईफोन की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अपनी किडनी बेचने की बात आ जाएगी। अब लाइफ में कभी बार क्या होता है कि हम अपनी अच्छाइयों की वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम अपने आप ही आगे आ जाते हैं। आई नो हम इंडियंस भी डेली लाइफ में ऐसा ही कुछ प्रे करते रहते हैं एंड ऐसा ही कुछ वीवो के साथ हुआ, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन कंपनी में अपने फोन के साथ कुछ गलतियां हो रही हैं, जैसे कि OnePlus से ग्रीन लाइन और मदरबोर्ड इश्यूज, सैमसंग में एक्जीनोस के ओवररेटिंग इश्यूज, गूगल के नेटवर्क और बैटरी इश्यूज या एप्पल के AI इश्यूज। और वीवो आज भी कुछ उन चुनिंदा कंपनीज में से है जो अब भी अपने फोन के बॉक्स में चार्जर दे रहे हैं, विच शोज कि इन चीजों से भी कहीं ना कहीं वीवो को यहाँ कॉम्पिटिटिव एज मिला है। पर ऐसा नहीं है कि आज कोई रैंडम बंदा मुझसे पूछ ले कि कौन सा फोन लेना चाहिए तो क्लियरली मैं उसे वीवो का फोन रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि एक चीज जो यहाँ वीवो को सीरियसली इंप्रूव करने की जरूरत है वो है इनका सॉफ्टवेयर। देखो, आज चाहे एक कंपनी कितनी भी अच्छे स्पेक्स दे दे, पर अगर 80,000 भी गिरने के बाद उस यूजर को फोन चलाते हुए ये फालतू के नोटिफिकेशंस और एप्स दिखते हैं तो उसके सारे यूजर एक्सपीरियंस का कचरा हो जाता है। और सॉफ्टवेयर को कितना ज्यादा लोग अब सीरियसली लेने लग गए हैं वो हम नथिंग के फोन की ग्रोथ से या सैमसंग के अपने सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल को बढ़ाने से जज कर सकते हैं। अब चाहे वीवो की हालत Xiaomi जैसी नहीं हुई है कि लोग इनके सॉफ्टवेयर की वजह से इन्हें अवॉइड करने लगे, पर अगर फ्लैगशिप मार्केट में वीवो को ग्रो करना है तो इन फालतू की हरकतों को वीवो को यहाँ सुधारना पड़ेगा। पर बात ये भी है ना कि आज के टाइम में सिर्फ 7% लोग ही अपने नए फोन को उसके सॉफ्टवेयर से जज कर रहे हैं, तो जब तक लोग सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटी देंगे तो कंपनी भी सॉफ्टवेयर को क्यों भी प्रायोरिटी देगी। बट हाँ, ये कहना सेफ होगा कि आज के टाइम में वीवो को नंबर 1 स्पॉट से हटाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो ये ब्रांड सही कर रहा है। और ऐसा ही एक और ब्रांड है जो इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो अच्छी लगी तो सर्कल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।